साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी संबंधित अधिकारियों से कहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाए जाए मिनी ऑक्सीजन प्लांट। मंडलायुक्त ने सरदारनगर ब्लॉक में लगे स्वास्थ्य कैंप का किया औचक निरीक्षण। बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन करा रहे लोगों से की वार्ता। जिलाधिकारी ने इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। कहा, केयर इंडिया संस्था की मदद से जल्द ही 400 L2 व L3 बेडों का होगा संचालन। चौरी चौरा तहसील के RR टीम के सदस्यों के साथ मंडलायुक्त ने की वार्ता। कहा, तहसील के प्रत्येक घर तक पहुंचकर दें लाभ। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम में आयुर्वेदिक दवाइयां कारगर। जिला प्रशासन बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में करा रहा है वितरण। मंडलायुक्त ने चौरी चौरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। कहा, जल्द ही ऑक्सीजन युक्त बेडों के साथ बनाया जाएगा कोविड वार्ड। पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में शहर के विभिन्न स्थानों पर चला सघन चेकिंग अभियान। आमजन से कराया गया आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन। मंडलायुक्त पहुंचे चौरी चौरा के विशनपुरा आशा कार्यकर्तियों और ANM को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों के बीच जाकर उन्हें कोविड जांच कराने के लिए करें जागरूक। एरियम विद ने दी जानकारी। कहा, आने वाले 1-2 दिनों में जारी रहेगी छिटपुट बारिश, घर में रहें, सुरक्षित रहें। सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, जनपद में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप रोकथाम के लिए 63 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत ने दी जानकारी। कहा, RR टीम द्वारा वैश्विक महामारी पर रोकथाम के लिए निरंतर बांटी जा रही हैं दवाएं। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आवास सहित अन्य जगहों पर चला बृहद सैनिटाइजेशन अभियान। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव RK तिवारी ने गोरखपुर मंडलायुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ जनपद में ऑक्सीजन व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाए जाने के संबंध में चर्चा की। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी की जाए, जिससे आने वाले समय में ऑक्सीजन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या न हो। गोरखपुर मंडल में कुल 24 व गोरखपुर जनपद में 9 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सेंक्शन भी हो रहे हैं, टेंडरिंग भी हो रही है और इसके लेवल से ही वो मॉडल की जा रही है। और उसमें आपको भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे काम कैसे हो जाए, पॉलिटिक्स हो जाए। जैसे कि PM केयर के काम स्वयं करेगी तो वो सारा जो क्लियरेंस लेना है, जो दखियत चाहिए है, जो ऑपरेटर मंगाना है, वो सब ही वो मैं रेगुलर समीक्षा इस बात में करूँगा। ACS स्वास्थ्य का अनुरोध किया है, उन्हें किसी और भी मीटिंग में आना है। ACS स्वास्थ्य पहले मैं अनुरोध करता हूँ कि वो अगर कोई बिंदु बड़े संक्षेप में बताना चाहें। खासतौर से हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि यथासंभव जो कंपनी लगा रही है वो कंपनी ही अपने तरफ से प्लांट सप्लायर और प्लांट का ऑर्डर दे दे। तो थोड़ा बहुत सिविल को क्या जो इलेक्ट्रिक वर्क करना है तो हम करा दें, क्योंकि अगर आपके पास आएगा आपको टेंडर करना पड़ेगा। सरदारनगर ब्लॉक के करमाहा ग्राम में लगे स्वास्थ्य कैंप का शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी व मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन का लाभ ले रहे लोगों से वार्ता कर कोविड-19 के प्रति उन्हें जागरूक किया। इस दौरान CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। किसी ने बोला है आने के लिए या आप लोग खुद आए? क्यों आए?
थोड़ा बहुत खांसी आ रहा है। किसी ने स्वास्थ्य विभाग से आपको कांटेक्ट नहीं किया? आप किस गाँव से हैं? कहीं ना कहीं तो हमारा तो नहीं चल रहा होगा ना। जिसमें देखते हैं किस नंबर पे है, यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे वेरीफाई होता है, फिर अंदर जाके वो नहीं है, आप उसकी खिड़कियाँ क्यों नहीं खोल सकते हो? सर वार्ड है, इस रूम में क्या है, कहीं का भी कर सकते हैं, क्या बात है? सर मैं इतना कर लेता हूँ। तो देखिए कितने पास से खड़े हैं, अभी देखिए और पूरी देखनी चाहिए आपका। मैडम हो गया हैं, कभी 215 होते हैं, कभी 225 होते हैं, लोग हो जाते हैं तब वाइफ होते हैं। अगर 1-2 लोग रहते थोड़ा बाद में चेक करने का एक लाइन को बुला दीजिए। हाँ, जहाँ उनको पास हो तो दिक्कत ना हो, कहीं पर भी वो जैसे गोराबाद या चरगाँव, दोनों वो बड़ी है, यहाँ बड़ी चरगावा तो चरगाँव बुला के उनसे कहिए। मेडिसिन किट कैसे बनाते हैं? तो 5 दिन की हम लोग सब बनाते हैं, वहाँ पर वो दिखा पाएंगे ना। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित इंटीग्रेटेड कोविड-19 कंट्रोल रूम का जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने संबंधित अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण कर कंट्रोल रूम द्वारा दी जा रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि तीसरी वेव की तैयारी को लेकर पूरी तरीके से कमर कस ली जाए, साथ ही पोस्ट कोविड ओपीडी का संचालन सुनिश्चित किया जाए। वहीं केयर इंडिया संस्था द्वारा जनपद में जल्द ही 400 बेड के L1, L2 सुविधा युक्त अस्पताल संचालित किए जाएंगे। पूरा बिहार का जो हेल्थ मिशनरी है उनके साथ ये केयर इंडिया का टाइप है, काफ़ी साल से वो करा रहे हैं। खासतौर पर रूरल जो हेल्थ केयर सेटअप है उसी का पूरा सपोर्ट देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सारे चीज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब आप इंट्रोड्यूस कि आपातकाल स्थिति शुरू हुई है कोविड में, तो इसके लिए काफ़ी जगह पे कोविड अस्पताल में पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में एक कोविड सेंटर शुरू किया गया, पटना में, लखनऊ में हेल्थ हाउस में शुरू किया गया था। अभी कुछ पर्पस यही है कि हम सब लोग एक पेज पे आके एक दूसरे आमतौर से हमारे प्रोसेस में क्रिएट हो जाते हैं। SDM सदर इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया, आप गोरखपुर में वैसे केसेस तो कम हो रही है, बट फिर भी थर्ड वेव का तैयारी के हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं। खासतौर पे कोविड के बाद पोस्ट कोविड में कुछ कॉम्प्लिकेशंस रिपोर्ट हो रही है, वैसे ब्लैक फंगस है, उसका डायबिटिक है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, वो सारे चीज़ उसी का भी हम लोग सुविधा हर जगह क्रिएट कर रहे हैं। और केयर इंडिया करके एक संस्था है, वो हमें सहयोग कर रही है 400 बेड का L1, L2, L3 फैसिलिटी खड़ा करने के लिए। उसके अलावा यहाँ जो हर 5 किलोमीटर दूरी पे एक कोविड फैसिलिटी हम स्थापित करेंगे। हर ब्लॉक में हम लोग प्लान किए, ब्लॉक का CSC का हम लोग CSR फंड माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट लगा करके कोविड फैसिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसका कितने मैन पावर चाहिए, उसका आदमी कहाँ कहाँ लाएंगे, और सारे सुविधा के बारे में चर्चा किए थे। उम्मीद है वैसे ही जो लॉकडाउन खुलेगा तब जनता का सारे सुविधा उपलब्ध रहेगा। इन केस यदि ज़्यादा केसेस भी बढ़ेगी, थर्ड वेव भी आएगा, हम संभालने की स्थिति पर रहेंगे। चौरी चौरा तहसील में RR की टीम के सदस्यों के साथ शासन द्वारा नामित नोडल व मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर ने मुलाकात कर शासन द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। वहीं मंडलायुक्त ने RR टीम के सदस्यों से कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए क्षेत्र के एक-एक घरों तक पहुंचकर आपको शासन द्वारा दिए जा रहे लाभ को लाभार्थियों तक पहुंचाना होगा। इस दौरान CDO इंद्रजीत सिंह, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, SBM चौरी चौरा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। नहीं, ये बताए ना RRT है, आप लोग जाते होंगे कौन कौन? हाँ 79 उसमें 24 पॉजिटिव। पॉजिटिव। आप ज़्यादा टेस्ट करिए ना।
लोग निकल नहीं रहे थे, इसके लिए मैंने सर काफ़ी प्रयास किया गया, पहले से सूचना भी दिया गया था। इनको भी दे देंगे। और भी डॉक्टर हैं सर, डॉक्टर की टेंशन नहीं है, गाड़ी मिल जाए तो हम पार्टी जब जाती है तो पॉजिटिव के घर में क्या क्या आप लोग बातें करते हैं, क्या क्या हम लोग जाते हैं उनके यहाँ, पहले उनको देखते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, आपकी हेल्थ आशा के थ्रू पहले हम आशा को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हम क्षेत्र में आ रहे हैं, जिसके घर आप वहाँ आइए। आशा में वहाँ मिलती है, फिर हम आशा से उसका घर पता कि उसका हेल्थ पूछते हैं, आपको दवाई मिली है कि नहीं। जब एंटीजन टेस्ट हुआ था उस समय वो बताते हैं हाँ दवाई मिल गई है। फिर उनके घर में और लोग का हालचाल पूछ के 2-4 हम एक्स्ट्रा मेडिसिन देकर आते हैं। आपका ऑक्सीजन लेवल कैसा है, आपका टेम्परेचर कैसा है, ये सब पूरा मैनेज करते हैं। बाकी मेंबर्स का भी देखते हैं, हमको ये अगर कोई सिम्टोमेटिक मिलता है तो उसको एक्स्ट्रा मेडिसिन दे देते हैं। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया, ये चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जाके पहुँचें। और इसीलिए देखिए निगरानी समिति और आरआरटी दोनों का स्ट्रक्चर किया गया है, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं कि ये लोग जाएं। सो जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं, पहुँचने का और प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ही इन चीज़ों का समाधान है। जनपद में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम में आयुष मंत्रालय द्वारा विभिन्न औषधियां भी काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही हैं। ऐसे में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन के साथ ही बड़ी संख्या में आम लोगों को इन दवाइयों का निःशुल्क वितरण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया, आयुष मंत्रालय समय समय पे हमेशा कोई डायरेक्शन जारी करते हैं। खासतौर पे उनका डायरेक्शन हम लोग यहाँ जो लोकल का जो होम आइसोलेशन में कहाँ से रहने वाले सभी को देते हैं। और इस बार डायरेक्शन जो दिए हैं उस पर भी हम लोग नीचे तक गवर्नमेंट फैसिलिटी में, प्राइवेट फैसिलिटी में और आइसोलेशन में रहने वाले लोग का पहुँचाते हैं। तो आयुष का ज़रूर असर तो पड़ा है, बहुत सारे लोग का ठीक हुए हैं। ये जांच के विषय है, रिसर्च के विषय है, बाद में पता चलेगा आयुष का कितना असर पड़ा है। बट उम्मीद है बहुत लोग आयुष का फॉलो करते हैं। हम लोग भी आयुष का जो दवाएं कितने हैं, वैसे गिलोय का दवाई है और बाकी दवाई जो भी रेकमेंड करती है गवर्नमेंट, उसी के हिसाब से हम तो देते रहते हैं। बड़ी संख्या में तो रूरल बेल्ट पे और शहरी क्षेत्र में बांटी भी जा रही है, सर क्या कह रहे हैं? देखिए मेन इशू तो हम लोग ग्रामीण इलाके ही आगे फोकस रहेगा, ताकि गोरखपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे 80% मेरा ग्रामीण इलाका में है अभी भी। और ग्रामीण इलाका में एक बार फैल जाता तो नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। और ग्रामीण इलाका में इतने मेडिकल सुविधा भी हम बढ़ाई नहीं है, इसलिए हर ब्लॉक में हम लोग CSC में कोविड फैसिलिटी देने जा रहे हैं। उसके नीचे भी हम कोशिश कर रहे हैं हर PSC में भी 1-2 वार्ड हम खोल के L1+ के रूप से हम करेंगे। उसको कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा रहे हैं और कुछ उपचार दे रहे हैं। मेन इश्यू उसके अलावा भी जो गाँव जनता का जागरूक करना बहुत चुनौती है मेरे लिए। खासतौर पे उन लोग ज़्यादा यकीन करते हैं आयुष दवा में, विश्वास करते हैं जो आयुर्वेदिक दवा इसी चीज़ पे, उन्हीं के माध्यम से जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग एलोपैथी की तरफ से लेके आते हैं, फिर उपचार पूरा करते हैं। चौरी चौरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर शासन द्वारा नोडल बनाए गए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य केंद्र पर हो रही वैक्सीनेशन प्रक्रिया का निरीक्षण कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अन्य सुविधाओं से सुसज्जित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित कर कोविड-19 वार्ड बनाया जाएगा। तो क्या वैक्सीनेशन हो नहीं रहा? आज कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ मैम? 45+ वालों में कितने लोगों का वैक्सीनेशन? 26 लोग आए। 200 तो लग रहे हैं सर। वो लोग नहीं आ रहे हैं। लोग सर अभी थोड़ी सी हमको सर्वे की हैं,
वो अब चेंज कर रहे हैं। अब गांव में सर हम ये बात किए हैं DIO साहब से, वो कह रहे हैं अगर किसी गांव में 50 लोग तैयार हैं तो हम उस गांव में हम वैक्सीनेशन सेंटर से देंगे। तो आप CSC इंचार्ज हैं या PSC इंचार्ज? सर हम PSC इंचार्ज हैं, लेकिन जो नेशनल प्रोग्राम चलता है वो PSC चलाता है, और ये सिर्फ FRE में रेफर नहीं है। अच्छा रहेगा, देखिए पीछे मत गिर जाइए। इतने सब मिनिमम आज EFI का कुछ ज़्यादा आएगा नहीं, कुछ आएगा तो आपके पास एम्बुलेंस है। हाँ वो सब कर लेंगे सर, बस 50 मिनिमम हो जाए हमारे पास तो हम कर लेकिन लेंगे। चौरी चौरा टाउन में एक आपका तो अभी आपका सिर्फ एक बंदा वहाँ कर रहा है। हाँ जी सर, यही का बंदा हम वो कहाँ गए थे? उनको एक और एंट्री नहीं दे सकते आप? ये तो बड़ा एरिया है, चौरी चौरा को आप ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते? क्यों है? आपसे पैनल बनाने को बोला गया था ना, टेस्टिंग CSC तो नहीं हो रही है, क्या बात है? टेस्टिंग यदि CSC में नहीं होती थी सर, ये जब ही की बात नहीं है, जब संक्रमण के समय नहीं होगी तब समझ नहीं रहे ना, काम नहीं बंद हो सकता। इसीलिए कहा था कि एक आपको वो बना के रखना चाहिए जिससे कि आप CSC पर टेस्टिंग नहीं है, इतना बड़ा एरिया है चौरी चौरा, फिर कैसे करेंगे? इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नर्लेकर ने बताया कि ये जो एरिया है सरदार नगर का हो गया, सरदार नगर PSC हो गई, चौरी चौरा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और बहुत बड़ा जनमानस जो है यहाँ पर है, जनसंख्या बहुत बड़ी है। और हम लोग का प्रयास ये होना चाहिए कि कोविड संबंधी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो सैंपल टेस्टिंग हो, RRT की विज़िट हो, निगरानी समिति की विज़िट हो, मेडिसिन किट प्रोवाइड करना हो गाँव में, और उसके साथ साथ इन दोनों केंद्रों पर जो है सैंपल टेस्टिंग होनी चाहिए। ये जो चौरी चौरा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें हम 40 से 50 बेड की L2 फैसिलिटी भी एक स्टार्ट करना चाहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन युक्त बेड होंगे और इसका कार्य तेज़ी से होना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा सा विलम्ब हुआ है इसमें, CMO साहब इसको देखेंगे, जिससे कि इस साइड के लोगों को टाउन तक गोरखपुर नगर में जाना ना पड़े और उनको ये सुविधा यहीं पर मिल जाए। जनपद में लगे आंशिक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार के नेतृत्व में शहर के विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत बेवजह घर से निकलने वाले लोगों का जहां चालान काटा गया, वहीं गाड़ियों को सीज भी किया गया। आप देख सकते हैं 1 से 4 SPCT है गोरखपुर के नहीं कर सकते भाई कहाँ बनी इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, ये चेकिंग अभियान जो है लॉकडाउन के लिए चलाया जा रहा है यहाँ पे, और नगर क्षेत्र में हमने 9 पोजीशंस पे हमने ये जो CEOs हैं उनको बाहर निकाला है आज, और कप्तान साहब ने जैसे कल चेकिंग की थी उसी तर्ज पे सब जगह चेकिंग की जा रही है, और जो फील्ड में जो CEOs नहीं थे उनको भी फील्ड में उतारा जा रहा है, वो भी चेकिंग कर रहे हैं।
सर देखा जा रहा है आप लोगों का लगातार अपील करने के बावजूद लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में इनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए सख्त कार्रवाई की जाए, चालान किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त गाड़ियाँ सीज हो रही हैं और जो दुकानदार हमारी बात नहीं मान रहे उन पर 188 का मुकदमा भी हो रहा है। सर रूट डाइवर्जन का कितना सहयोग मिल पा रहा है? रूट डाइवर्जन बहुत अच्छे से चल रहा है और जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, लखनऊ से आ रही हैं, जो लखनऊ जा रही हैं, वाराणसी जा रही हैं, तो महाराजगंज जा रही है, उनको बाहर से निकलना है, सड़क के अंदर प्रवेश नहीं करना है। जनपद में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए लगातार मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर के नेतृत्व में संबंधित अधिकारी कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में चौरी चौरा पहुंचे मंडलायुक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज बिशनपुरा बाबू गौनर पहुंचकर आशा कार्यकर्तियों और एएनएम सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को जागरूक करने के साथ ही उन्हें जांच कराने के लिए प्रेरित करने की भी अपील की। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभी सीएससी पीएससी पर जांच की संख्या में भी लगातार इजाफा किया जा रहा है। मौजूदा समय में प्रतिदिन लगभग 8000 जांच किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है, जिससे हम समय रहते इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निजात पा सकें। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। क्या कहते हैं वो लोग? अगर सामने भी बुखार अगर पूछा जाएगा तो कहेंगे नहीं हम ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जबरदस्ती हम 2-3 दिन टीम बुलाए तो झगड़ा भी करने लगते हैं लोग। तो आपसे जब झगड़ा करते हैं तो आप क्या करते हैं? तो तरह से प्यार से समझाते हैं, फिर भी टीम आती है। आपके साथ कौन कौन रहता है जब आप जाती हैं किसी घर में? सर हमारे साथ हम और निगरानी समिति के डॉक्टर रहते हैं और जो निगरानी समिति में डॉक्टर तो नहीं होता नहीं कि हर एक घर का आप सर्वे कर लेते हैं। MOIC साहब आप टीम वहाँ 2-3 लगा दीजिए ना, एक तरफ से आशा एएनएम जाए, हर घर में लक्षण वाला जो लक्षण युक्त है वो देख ले, ज्यादा जरूरत हो थाने से भी किसी को ले जाए। अपना हम 250 घर के हैं। 250 घर में लक्षण वाले लोग कितने लोग निकले? सब मिले हैं 20 सिर्फ 20 लोग मिले जी सर। और 20 लोगों में टेस्ट करा पाए आप? इन 20 लोगों का टेस्ट करा पाए? नहीं सर, हुआ है टेस्ट 4-5 घर में खाली। इन 20 लोगों को आपने क्या दवा दी? तो फिर क्या फायदा? आपके पास दवाएं नहीं है निगरानी समिति पर? सर दवा है। तो दवा क्यों नहीं दी? तो सर जो पॉजिटिव मिले उन्हीं को लोग को कल दिया गया है। निगरानी समिति के पास मेडिसिन किट होगी, जो दवाएं दी गई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, शासन द्वारा, वो रहेंगी। और आजकल में आपके पास बॉक्सेस भी आ रहे होंगे। कहाँ गए CMO साहब? बॉक्सेस आ गए आप लोगों के? वो आगे यहाँ भेज दिया सरकार ने। देखिए लोगों को प्राथमिकता दीजिए, जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है वहाँ प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके पास आया उसके अगले 2 घंटे में आप मेडिसिन आनी चाहिए। हर निगरानी समिति के पास मेडिसिन किट होगी। यदि ये मेडिसिन किट आप नहीं दे रहे हैं ये गलत है। चाहे मेडिसिन किट होनी चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, जिससे कि आप उनकी पल्स ऑक्सीजन का लेवल दोनों नाप सकें। क्या इसका प्रयास किया गया है? आप लोग के पास पल्स ऑक्सीमीटर है? कितनी रीडिंग पर क्या कर? और बताएं। दूसरा बघाड़ की आशा कौन है? हाँ। कोई भी दिक्कत होता है तो लोग बता देते हैं, दवा दे देते हैं। इस संबंध में सिटी 1 से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर ने बताया, आज हम लगभग 8000 के आसपास टेस्ट कर रहे हैं। 8000 टेस्ट ये लगभग पिछले 1.5 साल 1.25 साल से सबसे ज़्यादा टेस्ट हैं प्रत्येक दिन के। सो ऐसा नहीं है, टोटल टेस्ट हमारे बड़े हैं, लेकिन क्योंकि संक्रमण बड़ा है तो हमें इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो शासन ने निर्देश दिए उसके क्रम में ये ज़्यादा है। टेस्ट की संख्या ज़्यादा हो जाए ये ही महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि टेस्ट सही आदमी का मतलब जिसके परिवार में यदि कोई पॉजिटिव निकला है तो उसके आसपास के लोगों का हो जाए। यदि आप सब पूरी जनसंख्या का टेस्ट करने देंगे उससे कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। आपको पॉजिटिविटी रेट कम दिखेगा, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे, कुछ अंचल होंगे, कुछ घर होंगे जहाँ पर संक्रमण रह जाएगा। सो मेरा जो अनुरोध रहा है स्वास्थ्य विभाग से, और मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा, एक, जिनके भी लक्षण हैं खांसी जुकाम बुखार, वो सामने आएँ। इसमें कोई समस्या नहीं है कि हम पॉजिटिव हो गए तो कोई समस्या है। इसका बिल्कुल आपको आइसोलेट करके 95% लोग आइसोलेट होकर ठीक हो रहे हैं।
5% लोगों को ही हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है और कई जिलों में ये वो प्रतिशत और कम है। सो पॉजिटिव यदि हैं, हमें लक्षण दिख रहा है, हम निगरानी समिति और आरआरटी के माध्यम से तुरंत आपको दवा देंगे। आप वो दवा नियम के अनुसार खाइए, अपने को परिवार में अकेला कर लीजिए, अकेले रूम में हो जाइए। यदि कोई समस्या है, निगरानी समिति किसी आसपास के स्कूल में रख सकती है, लेकिन हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें स्वीकृति होनी चाहिए कि हमें लक्षण आ गया है और फिर आप पीएससी पर या जहाँ भी सैंपल हो रहा है वहाँ पर अपना सैंपल दीजिए। सही व्यक्ति का सही समय पर सैंपल टेस्ट हो, ये बहुत ज़रूरी है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। लगातार मौसम में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए एडीएम विद आर.के. सिंह ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि छिटपुट वर्षा के साथ ही तेज हवाएं भी चलने का अंदेशा है। ऐसे में घरों में रहकर सुरक्षित रहें। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए एडीएम विद आर.के. सिंह ने बताया, मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज और कल कहीं कहीं छिटपुट वर्षा हो सकती है और कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा हो सकती है। हल्की आंधी भी आ सकती है। मेरा सभी से अनुरोध है कि आज और कल वैसे तो लॉकडाउन है, बाहर आपको नहीं निकलना है, लेकिन यदि आप अति आवश्यक कार्य से कहीं बाहर निकलना भी होता है तो सावधानी पूर्वक सुरक्षा के साथ ही बाहर निकलें। सर, अब तक के बरसात या आंधी तूफान में सर इस समय कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त हुई? हमारे जनपद में आंधी तूफान या वर्षा से कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है। कोई अप्रिय घटना का कोई सूचना नहीं है। जनपद में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा निरंतर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जनपद में विभिन्न 63 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ लिया। आधे घंटे से जाना
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया। 63 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, 63 केंद्रों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। उसमें से 34 केंद्रों पर 18 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। बाकी पर 45 साल से ऊपर का वैक्सीनेशन हो रहा है। आज का लक्ष्य जो है हमारा 8000 से ऊपर का लक्ष्य है। कल भी और उसके पहले भी हम लगातार 2-3 दिन से 10,000 से ऊपर का वैक्सीनेशन कर रहे हैं और आज हमारा वैक्सीनेशन लक्ष्य भी 10,000 से ऊपर होना चाहिए वैक्सीनेशन को। सर, जो संक्रमित मरीज पाए जा रहे थे उनकी सब इस समय क्या स्थिति है? संक्रमित मरीजों में संक्रमण की गति कम हो रही है। कल हमारे ज़िले में 280 पेशेंट आए, पॉजिटिव आए। उसके पहले हमारे ज़िले में 500 से ऊपर आते थे, उसके पहले हमारे 1000 से ऊपर आते। धीरे धीरे संक्रमण रेट कम हो रहा है। तो हम गांव-गांव हर जगह हम दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारी आशा एनएम जो है घर घर जा रही हैं और दवाइयाँ बांट रही हैं जो पॉजिटिव हैं, और जो पॉजिटिव नहीं हैं लेकिन पॉजिटिव के संपर्क में हैं उनको भी हम दवाइयाँ दे रहे हैं। जनपद के प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत आर.के. सिंह ने बताया कि आर टीम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर बड़ी संख्या में आम जनमानस में दवाइयों का वितरण कर संक्रमण पर रोकथाम का कार्य कर रही है। ऐसे में किसी भी प्रकार की दिक्कत या समस्या होने पर तत्काल आर टीम से संपर्क कर शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस व प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत राजेश कुमार सिंह ने बताया। जनपद में कुल 9 नगर पंचायतें हैं और डॉक्टर रजनीश दुबे जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन लोकल बॉडीज के, कल उनके द्वारा एक विस्तृत जूम मीटिंग की गई। निर्देशित किया गया कि नगर पंचायतों में हमारी जो निगरानी समितियां हैं उनको 100% एक्टिवेट कर दिया जाए। तात्पर्य यह है कि सभासदगणों की अध्यक्षता में जो निगरानी समितियां बनी हुई हैं वो प्रतिदिन अपने अपने मोहल्लों का भ्रमण करें, एक एक घर का सर्वे करके यह देखें कि उस घर में कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित तो नहीं है। यदि बुखार से पीड़ित है तत्काल अपने साथ जो उनको दवा की किट, मेडिकल किट उनको दी गई है, तत्काल उनको किट दें, उनकी सूचना कलेक्ट करें, आरआरटी टीम को उनकी सूचना दें जिससे आरआरटी टीम उनका तुरंत टेस्ट करा सके। जैसा कि राज्य शासन का निर्देश है, ट्रैक, टेस्ट एंड ट्रीट, अर्थात सर्वे करें, ट्रैक करें, उनको टेस्ट कराएं और उनका ट्रीटमेंट कराएं। इसमें यह निर्देश है कि ट्रैक करते समय ही यदि कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है कि उसको बुखार है, तत्काल उसे दवा की किट दे दी जाए, उसमें विलंब न किया जाए। दवा की किट में 7 प्रकार की दवाएं हैं, उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी दवा कब खानी है। मेरा सभी नगर पंचायतों, नगर निगम और ग्रामीण जनता से अनुरोध है, सर्वे टीम को सहयोग करें। यह जरूर बताएं कि उनके घर में कोई बीमार है, यदि बीमार है तो तत्काल उनसे दवा का आग्रह करें। सरकार के द्वारा दवा की पर्याप्त किट उपलब्ध कराई गई है, उसमें कोई कमी नहीं है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आवास पर फरियादी और अन्य संबंधित अधिकारी आते हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है। इस संक्रमण पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए नगर निगम की गाड़ियों की मदद से बृहद सैनिटाइजेशन अभियान के तहत सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी संबंधित अधिकारियों से कहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाए जाए मिनी ऑक्सीजन प्लांट।
मंडलायुक्त ने सरदारनगर ब्लॉक में लगे स्वास्थ्य कैंप का किया औचक निरीक्षण। बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन करा रहे लोगों से की वार्ता। जिलाधिकारी ने इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। कहा, केयर इंडिया संस्था की मदद से जल्द ही 400 L2 व L3 बेडों का होगा संचालन। चौरी चौरा तहसील के RR टीम के सदस्यों के साथ मंडलायुक्त ने की वार्ता। कहा, तहसील के प्रत्येक घर तक पहुंचकर दें लाभ। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम में आयुर्वेदिक दवाइयां कारगर। जिला प्रशासन बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में करा रहा है वितरण। मंडलायुक्त ने चौरी चौरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। कहा, जल्द ही ऑक्सीजन युक्त बेडों के साथ बनाया जाएगा कोविड वार्ड। पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में शहर के विभिन्न स्थानों पर चला सघन चेकिंग अभियान। आमजन से कराया गया आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन। मंडलायुक्त पहुंचे चौरी चौरा के विशनपुरा आशा कार्यकर्तियों और ANM को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों के बीच जाकर उन्हें कोविड जांच कराने के लिए करें जागरूक। एरियम विद ने दी जानकारी। कहा, आने वाले 1-2 दिनों में जारी रहेगी छिटपुट बारिश। घर में रहें, सुरक्षित रहें। सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, जनपद में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप रोकथाम के लिए 63 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत ने दी जानकारी। कहा, RR टीम द्वारा वैश्विक महामारी पर रोकथाम के लिए निरंतर बांटी जा रही हैं दवाएं। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आवास सहित अन्य जगहों पर चला बृहद सैनिटाइजेशन अभियान। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।